हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। कुछ बोले होंगे नहीं भैया हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, कल एग्ज़ाम है, आज अच्छे कहाँ से हो जाएंगे। तो यार क्या ही है, ओपन माइंडेड पेपर देना, ठीक है, कुछ नहीं है, आराम से पेपर देना, सोचो कि सब कुछ आता है, ठीक है, सब बनेगा। ओके, देखो कल एग्ज़ाम है यानी कि आज 6 तारीख है। तो आपका जो इस पेपर का ये जो 7 अक्टूबर के लिए मैंने पेपर बताया था कि ये पेपर कंप्लीट कर लेना, तो इसके आपके सभी के आंसर्स आ चुके हैं। तो बस आपको आंसर्स दिखाने हैं, फिर उसके बाद आपको याद करने हैं, फिर पेपर दे के आना है, ठीक है। तो तैयार हो आप सभी? चलो, लेकिन एक और प्रॉब्लम हो गई, मेरा गला पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। तो आवाज़ जैसी भी आए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये रहे हमारे उसके आंसर्स। ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर वहाँ से कर लेने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, पहले लेकिन कि ये कर लें फिर ऑब्जेक्टिव करें। चलो पहले ये कर लेते फिर ऑब्जेक्टिव करते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के तो मैं बता चुका हूँ ना, इसलिए। पहला क्वेश्चन था हमारा, मतलब यानी कि 5th क्वेश्चन था आवेश संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार ना तो, एक सेकंड में पेंसिल निकाल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस नियम के अनुसार ना तो वैद्युत आवेश को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न की, यानी कि जो हमारा आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसे हैं, जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सेम डेफिनेशन है, विदाउट एनी प्रॉब्लम याद कर लेना। और इसका उदाहरण अगर पूछा रहेगा तो ये उदाहरण लिख देना, जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण रेशम की छड़ पर उत्पन्न होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा आपको देखने के लिए। आवेश का क्वांटीकरण, तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या बच्चों याद रखना है आपको? प्रत्येक वस्तु पर आवेश, ये 2 बार लिख दिया है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित, इसको कट करना, ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये लिख देना है, ठीक है। ओके, चलो अगर ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही होगी तो मैं दूसरी लाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब सिंपल है, ठीक है। पूर्ण गुणजमान निश्चित, जो प्रत्येक वस्तु का आवेश हो उसका सदैव निश्चित मान हो, जो उसका जो मान हो सदैव निश्चित हो, यानी कि पूर्ण गुणज हो, ठीक है। जहाँ निश्चित मान कितना होना चाहिए? ई बराबर आवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुगमन वेग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इम्पोर्टेंट ही हैं लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पूछा गया है धारा व अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। तो यह वेग इलेक्ट्रॉन से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अनुगमन वेग क्या है? यह वेग इलेक्ट्रॉन से प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म नियत वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित धारा है, जो अनुगमन वेग कहलाता है। डेफिनेशन कठिन तो नहीं लग रही है आपको? यह वेग इलेक्ट्रॉन से प्राप्त हुआ है। सूक्ष्म नियत वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। मतलब टफ लग रहा होगा यार, ये थोड़ा अजीब है ना डेफिनेशंस, लेकिन कोई बात नहीं, आप याद करना, या फिर जो आपके लिखे हो तो वो याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रतिरोध का आंसर यहाँ तो नहीं दिया गया, ठीक है, अथवा वाला करते हैं। समविभव पृष्ठ, यानी कि जिसकी समविभव पृष्ठ, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। कितना इजी है ना, जिस बिंदु के प्रत्येक पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। तो बायो-सैवर्ट का नियम हमारा कैसा होता है आप लोगों को पता है? यहाँ पर जगह हो तो मैं बताऊँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, उसमें ये DL रहता है, जहाँ पर हमें DV ऐसा निकालना पड़ता है, ये बिंदु हमारा P हो जाता है, यहाँ पर हमें B की गणना करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, ये R हो जाता है हमारा, ठीक है। जिसके बाद ये हमारा धारा हो जाता है, यानी कि I हो जाता है।
फिर सिंपल किस किस के ऊपर रख देंगे हम लोग, dv को हम लोग सबसे पहले समानुपाती कर देंगे किसके, dl के, वो I के, ठीक है। और फिर dv प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, dl, फिर ऐसे dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा एंड dv प्रोपोर्शनल r स्क्वायर 1/r²। ठीक है, इजी है ये तो, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन सॉल्व लिखनी है बस, तो इजी बन जाएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि dv प्रोपोर्शनल I। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम लोग सेकंड देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई dl के समानुपाती होते हैं, यानी कि dl प्रोपोर्शनल dv प्रोपोर्शनल dl। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये पूरा कर लो ठीक है, करना ये था यार ये वाला। चुंबकीय क्षेत्र चालक बिंदु P के वेग की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि dv प्रोपोर्शनल 1/r²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पांश तथा बिंदु P के मध्य बने कोण की ज्या को चुंबकीय क्षेत्र की समानुपाती कहते हैं, यानी कि dv प्रोपोर्शनल साइन थीटा, जो हमारा वो कोण था ना थीटा, वो ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी समीकरण को मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 सम्मित मतलब सबको समान रूप में लिखने पर, यानी कि dv को कॉमन मतलब dv बाहर लेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शनल सबसे पहले क्या आया था I, फिर उसके बाद dl, फिर साइन थीटा, ये किस में था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बटे में आ जाएगा r²। ये डायग्राम बना लेना है आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरो लगा देना है। ठीक है, ऐसा एरो लगा देना है, ऐसा। ओके, छोटा सा ऐसा, समझ रहे हो आप लोग, ऐसा एरो बस ऐसा लगा देना है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉरेंज बल। लॉरेंज बल बताना है कि लॉरेंज बल, तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपन लोग बातें कर लें इम्पॉर्टेंट। अभी रियल पेपर लग रहा हो, रियल पेपर की टेंशन होगी कि भाई अब रियल पेपर आ जाए तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर रियल पेपर आता भी है ना तो उनमें ये क्वेश्चन तो रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर्स आते रहते हैं जो वायरल होते हैं, वो वायरल ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं, उनमें वो क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें वो क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग, ऐसे कोई भी क्वेश्चन वायरल नहीं करता, मतलब पेपर वायरल नहीं करता, जो भी करता हो। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना हमारे, तो वो क्वेश्चंस उन्हीं के क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ अपने मिला दिए जाते हैं, कुछ उन्हीं, मतलब 80% तो उन्हीं के रहते हैं, बाकी कुछ अपने मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों को करना क्या है कि रियल पेपर की टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। 12th है हमारी, ठीक है, मैं आपको डांट भी रहा हूँ कि 12th है, 12th में ये सब नहीं। ओके, जितना है अभी ये जो ये कहो कि फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी ऐसी हालत है, सोचो फाइनल में, क्योंकि अभी तो ओनली 7 चैप्टर आ रहे हैं। फिजिक्स में पता है कितने चैप्टर हैं, 18-19 चैप्टर्स हैं। फिर क्या करोगे आप सभी, है ना। तो सिंसियरली पढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ करते चलो, और बस बाकी एग्ज़ाम देने जाओ, आराम से देकर आना। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना कि अब फिर आप लोग तो ये भी सोचोगे कि इसके तो मार्क्स ऐड नहीं होने। हाँ, आप ले सकते इसके माइंड में कि इनके तो मार्क्स ऐड नहीं होने, ईजिली प्रैक्टिस टाइप पेपर देने। हाँ, तो प्रैक्टिस टाइप ही देकर आना है, लेकिन आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। तो क्योंकि अभी तो कुछ देखो, आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश तो मुझे लग नहीं रहा है जहाँ तक उठाई, बुक को देखा भी होगा, कोचिंग ही में जितना हो गया होगा कि चैप्टर्स करा दिए होंगे, टेस्ट वगैरह ले लिए होंगे, बाकी मुझे नहीं लग रहा आप लोगों ने किया होगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगा हूँ सभी को। ठीक है, डांट रहा हूँ सच्ची। तो क्या करना है, जितना मैं बता रहा हूँ सबको पढ़ते रहना है, एंड जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ पूरे कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और रियल पेपर, ये तो पूछना भी नहीं कमेंट में, किसी से नहीं पूछना कि सर ये रियल पेपर है, क्यों देवो तुम्हें रियल पेपर। वो बात अलग है कि हाँ वो देगा, लेकिन क्यों दे, मैं कह रहा हूँ नहीं देना उसे। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं करो, अगर पेपर वायरल होंगे तो प्रोवाइड कराऊंगा, डरो नहीं। ठीक है, बस पढ़ाई करो यार। मैं ये सोच, अगर आपको ये पेपर फेक लगता है तो पढ़ो यार प्लीज़। इतना भी विश्वास नहीं है कि अगर कोई कुछ पढ़ा रहा है, सर पढ़ा रहे हैं तो
ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा रहे होंगे, रात को वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी तो सुबह बज गए 6, लेकिन रात को ये वीडियो सब एडिट वगैरह करते रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल वृत्तीय कुंडली के प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ओके, तो माना कुंडली की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इससे दर्शाते हैं, माना कुंडली की त्रिज्या कितनी है, r है, फेरों की संख्या n है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवाहित धारा I है, कुंडली का क्षेत्रफल A है। अब क्या करेंगे, सूत्र अनुसार यहाँ पर हमारा आ जाएगा फाई बराबर BA बराबर LI। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर L बराबर BA I U0 4πI। तो सिंपली यहाँ पर हमारा L का मान आ जाएगा 31। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यार बोलते भी नहीं वरना बिल्कुल से थक गए यार। अभी पता है इस वीडियो को 3 बार शूट कर चुके हैं हम, लेकिन डिलीट मतलब बन ही नहीं पा रही थी। इस बार देखते हैं क्या कुछ होता है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है तो प्लीज़ आप लोग फ़ोन मत किया करो यार, ठीक है। मेरा रियल नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ोन मत किया करो, क्योंकि फिर मैं बहुत ना डायरेक्ट में मतलब पर्सनल मैसेज किया करो प्लीज़। ओके, रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, बाकी क्या ही कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एसी परिपथ में संधारित्र का प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जो हमारा होगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को संधारित्र कहते हैं। क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा है परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को संधारित्र कहते हैं। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा अजीब था यहाँ पर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर लिख देना है, फिर यहाँ से लिखना है परिपथ में संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट संधारित्र का प्रतिघात है। यहाँ से याद करना, इसको अलग लिख लेना है अगर कंफ्यूज हो। ठीक है, वैसे तो साथ में करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र की प्रतिघात का व्यंजक, संधारित्र की प्रतिघात का व्यंजक बताना है हमें। तो ये रहा हमारा, माना कि किसी कोण T पर संधारित्र पर प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न है, जो कि यहाँ पर हमें लिखना है V बराबर V0 sin थीटा, ये हमारा पहला समीकरण। फिर T पर देखना है तो थीटा बराबर CV। फिर समीकरण 1 का V मान V में रख देना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, CV0 sin ओमेगा T। ओके, तो फिर ये हमारा सॉल्व होते होते, इसका हैप्पी बर्थडे मनाते मनाते हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैं पूरा नहीं समझा सकता यार। अब इसमें तो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर जो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि V0 I0 इंटू XC, तो यहाँ पर सर हमारा क्या हो गया, ये W कहाँ गया, मतलब W कहाँ से आ गया ये, तो इधर पे बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 पाई को क्या बोलते हैं, 1/WC, ठीक है। चलो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो फिर XC का हमारा ये मान आ जाएगा, एंड देन इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं में खींचा गया वह काल्पनिक, इधर पे ये देखना है, विद्युत क्षेत्र में यहाँ से विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो आपको ये ऐसा याद कर लेना है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, ठीक है, इसको काटना है अपन को, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, इसको भी काट देंगे, वह इधर पे वक्र कट गया यार, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या क्या काटना है, वाह काट देना है, निष्कोण वक्र, ठीक है। अगर याद ना हो तो यहाँ पर याद करना है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इसकी हमें विशेषताएं करना है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं। विद्युत बल रेखाएं
चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत ऐसा कहलाता है, ऐसे ऐसे नहीं होते, जैसे अगर अपन मान लो ये चार्ट है तो ऐसे ये निकल रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन आ गया गॉस प्रमेय। ओनली गॉस प्रमेय सिद्ध करना है यहाँ पर हमें। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/E0 गुना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देना है। ओके, सिंपल सा, QE बराबर Q/E0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत धारा क्या है? तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर कूलम सेकंड होता है। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q/T। तो यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए व मात्रक लिखिए। तो जब कोई चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है, ये क्या आ गया, ये क्या है पक्षी, इसको भगा नहीं सकते भग जा। चलो, जब किसी चालक में विद्युत क्षेत्र प्रभावित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से पढ़ो। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो का साइन आपको ऐसे बनाना है, P बनाना है, थोड़ा सा मोड़ना है, यहाँ पर पूरा ऐसा कर देना है, ठीक है। फिर से बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए व मात्रक लिखिए। जब किसी यही है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा उसी चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक Km² होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमीटर और वोल्टमीटर। बस खत्म ही हो गए, ठीक है, लास्ट ही चल रहा है। तो अमीटर में इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जा सकती है। और इसकी माप मतलब इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जा सकती है। इसमें इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध तार यानी कि शंट जोड़ा जाता है। इसकी कुंडली के साथ क्रोडी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध वक्रता त्रिज्या बना वक्रता ही कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसके बाद एक आदर्श एमीमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसका उच्च होता है। ओके, नेक्स्ट है लेंज का नियम। तो 1834 को जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने, ठीक है, हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन दिया था। ये लिखना हो तो लिख लेना, बाकी कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें मेन बात यहाँ पर बताई। हेनरिक लेंज ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन दिया। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है, तो लिख देना यार, नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न नहीं होती। ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्योन प्रेरण। जब किसी कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, आप ये हो, आपका ये दोस्त है, ठीक है। आपके दोस्त को सर ने बोला क्लास से चले जाओ, तो आप साथ में उसके साथ चले जाओगे अपनी दोस्ती निभाते हुए, तो उसी को क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो, जब किसी कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जैसे परिवर्तन यानी कि भगाया जाता है, कुछ भी अपन लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यार उल्टे सीधे, ठीक है। ओके, मतलब आपको याद कराने के लिए बस किया। जब किसी कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है तो पास रखी दूसरी कुंडली यानी कि आपका दोस्त
कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसका माइंड डाइवर्ट होता है कि हाँ मुझे भी इसके साथ जाना है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, दोनों गुस्सा होते हैं, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं जिसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। याद नहीं करना यार ऐसे उल्टे सीधे तरीके से, वो तो मैंने एग्जाम्पल से बताया, ठीक है। इसका मात्रक मतलब इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक हेनरी होता है, ठीक है, मतलब इसका मात्रक हेनरी होता है। ओके चलो, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करना, ठीक है, क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़ोर से और आवाज़ भी बिल्कुल से ख़राब हो गई। वीडियो बनाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बना दी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है यार। जिसने वीडियो एंड तक देखी #टॉपर सॉल्यूशन ज़रूर लिख देना। बाय बाय, ऑल लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।